हेलो बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी जिसका टाइटल है ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला। और इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल रीड द स्टोरी इन इंग्लिश एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इट्स हिंदी मीनिंग। ओके, पहले हम इस कहानी को हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर जो है मैं आपको इसकी हिंदी भी बता दूंगा। नीलू, नीलू, क्राइड बिन्या। हमारी कहानी में जो है मेन कैरेक्टर है बिन्या। ये कह सकते हैं कि पहाड़ की बच्ची है या फिर पहाड़ में रहने वाली एक बच्ची है जिसकी एक कहानी है। तो बिन्या जो है वो अपने गाय को खोजने निकली है। उसकी एक गाय का नाम नीलू है। तो बिन्या जो है वो चिल्लाती है, नीलू, नीलू। शी स्क्रैम्बल्ड barefoot ओवर द रॉक्स। वो जो है नंगे पैर पत्थरों के ऊपर लड़खड़ाते हुए चढ़ी। रैन ओवर द शॉर्ट समर ग्रास। छोटे छोटे गर्मी में उगे हुए घासों के ऊपर दौड़ी। अप एंड ओवर द ब्रॉ ऑफ द हिल। ऊपर की तरफ, हिल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से। आपका आईब्रो भी आपके बिल्कुल टॉप के पास होता है ना, तो वैसे ही वो जो है हिल के बिल्कुल ब्रॉ तक जो है बिल्कुल पहुंच गई, यानी कि हिल के लगभग टॉप तक पहुंची। कॉन्स्टेंटली कॉलिंग नीलू द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ। लगातार जो है नीलू को आवाज देते हुए। नीलू कौन है? तो ये जो है ब्लू और ग्रे कलर की गाय है। द अदर काउ वाइट वॉज कॉल्ड गोरी, मीनिंग फेयर वन। दूसरी गाय जो कि सफेद रंग की थी वह गोरी कहलाती थी, जिसका मतलब ही हुआ फेयर वन, यानी कि गोरी। फेयर वन को हिंदी में गोरी कहते हैं। दे वर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ ऑन देयर ओन। ये जो गायें हैं इन्हें जो है अपनी मर्जी से इधर उधर भटकने में बड़ा अच्छा लगता था। वांडर ऑफ मतलब भटकना। ओके, एंड वांडर ऑफ ऑन देयर ओन मतलब अकेले भटकना, मतलब खुद की मर्जी से भटकना। समटाइम्स दे केम बैक एंड समटाइम्स दे स्टेड अवे ऑलमोस्ट डेलिबरेटली। तो कभी कभी वो वापस आते थे और कभी कभी वो ऐसे बाहर ही रह जाते थे। ऑलमोस्ट डेलिबरेटली, लगभग सोच समझ के ही। डेलिबरेटली का मतलब होता है कोई भी चीज सोच समझ के करना। ओके, डेलिबरेटली का मतलब हो गया सोच समझ के। If the cows didn't come home at the right time, Binya would be sent to fetch them. अगर गायें जो हैं वो सही समय पर घर नहीं आती, बिन्या को उन्हें लाने के लिए भेजा जाता था। Sometimes her brother Biju, 2 years older than her, went with her. कभी कभी उसका भाई बिज्जू जो कि उससे 2 साल बड़ा था उसके साथ जाता था। However, nowadays he was busy preparing for his exams and didn't have time to help. लेकिन इन दिनों वह अपने एग्जाम की तैयारी करने में बिजी था और उसके पास मदद करने के लिए समय नहीं था। बिनिया लाइक्ड बीइंग ऑन हर ओन। बिनिया को जो है अकेले होना या फिर अपने ही बल पे काम करना अच्छा लगता था, यानी कि पहाड़ों में उसे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होती थी। ओके, शी लाइक्ड बीइंग ऑन हर ओन। बीइंग ऑन योर ओन और बीइंग ऑन समवन्स ओन का मतलब होता है बिल्कुल अपने बल पे ही काम करना। ठीक है। ओके, शी बिलोंग्ड टू द माउंटेन्स। वो माउंटेन्स में बिलोंग करती थी, यानी कि वो माउंटेन्स का हिस्सा थी। Dark forests and lonely hilltops held no terrors for her. अंधेरे वाले ये जंगल और अकेलेपन वाले ये हिल टॉप्स उसके लिए बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं थी, या फिर बिनिया को इनसे जो है कोई भी भय नहीं लगता था। It was only when she was in the market town
jostled by the crowds in the bazaar that she felt rather nervous and lost. ये सिर्फ तब होता था जबकि वो मार्केट टाउन में होती थी, बाजार में लोगों के भीड़ भाड़ में इधर उधर टकराती हुई, जबकि वो काफ़ी नर्वस और खोया हुआ सा महसूस करती थी। तो यानी कि बिनिया जो है, कहाँ पर वो अच्छा महसूस करती है, कहाँ पर उसे लगता है कि शी बिलोंग्स हियर, इन द माउंटेन्स एंड द डार्क फॉरेस्ट्स, और कहाँ उसे लगता है कि शी डज नॉट बिलोंग हियर, इन द मार्केट टाउन, इन द बाजार, राइट? Now, the town, 5 miles from the village, was a pleasure resort for tourists. टाउन, जो कि उसके गांव से 5 मील की दूरी पर है, वो जो है टूरिस्ट के लिए एक प्लेजर रिसोर्ट था। प्लेजर रिसोर्ट मतलब कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो मस्ती मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते थे। बिनिया माइट बी 10, बिनिया 10 साल की रही होगी। शी wasn't sure because no one in the village celebrated birthdays. वो श्योर नहीं थी, वो निश्चित नहीं थी कि उसकी उम्र 10 साल की है या क्या है, क्योंकि गांव में कोई भी जो है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। Her mother told her she had been born during a winter when it snowed heavily. उसकी माँ ने उसे कहा कि वो एक सर्दी के दरमियान पैदा हुई थी जब काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरी थी, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट 10 years अगो, और ये जो है लगभग 10 साल पहले की बात थी। तो इसी से सबने अंदाज़ा लगाया है कि बिनिया जो है वो 10 साल की रही होगी। 2 years later her father had died. 2 साल बाद, यानी कि बिनिया के जन्म के बाद या फिर उसे स्नोफॉल के 2 साल बाद उसके पिता जो थे वो मर गए थे। बट हिज पासिंग मेड नो डिफरेंस टू देयर लाइफ, लेकिन उनके जाने का जो है इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर उनके जाने ने जो है, उनके गुजरने से जो है इनके जीवन में कोई फर्क नहीं आया। They had 3 tiny terraced fields on the side of the mountain. टेरेस्ड फील्ड्स ये हो गए ना, सीढ़ी वाला खेत जो होता है उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ड फील्ड्स। देख रहे हैं ना, ये खेत सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, तो पहाड़ के किनारे के खेत जो होते हैं वो इसी डिजाइन में होते हैं। तो बन्या और उसके परिवार के पास जो है 3 छोटे ऐसे टेरेस्ड फील्ड्स हैं माउंटेन के किनारे में। They grew some vegetables, not enough to sell in the town, but enough to live on. वो जो है कुछ सब्जियां उगाते थे, इतना नहीं कि बाजार में बेच सकें, लेकिन इतना जरूर कि आराम से उस पर जीवन यापन कर सके, उस पर जी सके। Binya was quite sturdy, fair with pink cheeks, dark eyes, and her black hair tied in a pigtail. तो बिनिया जो है वो काफ़ी मजबूत थी, गोरे रंग की थी, और उसके गुलाबी गाल थे, काली आंखें थी, और उसके जो काले बाल थे वो पिग टेल में बंधे हुए थे। इस तरह से जो बाल को बांधा जाता है इसे कहते हैं पिग टेल। She wore pretty glass bangles on her wrists and a necklace of glass beads from which hung a leopard's claw. तो वो जो है बहुत ही खूबसूरत कांच की चूड़ियां पहनती थी अपनी कलाइयों पे, यहाँ देख रहे हैं आप, और कांच के मोतियों से या कांच के दानों से बना एक नेकलेस पहनती थी, जिससे कि चीते का जो है पंजा लटका रहता था। क्लॉ जानते हैं ना, वो जो बड़ा वाला नाखून होता है वो। It was a lucky charm and Binya always wore it. ये एक लकी चार्म था, ये नेकलेस और ये लेपर्ड का क्लॉ, और बिनिया हमेशा इसे पहना करती थी। She had stopped calling for नीलू। तो बिनिया के बचपन के बारे में बताने के बाद कहानी वापस से उसी जगह चली आती है जहाँ से कि शुरू हुई थी, है ना। बिनिया जो है वो नीलू को आवाज़ लगाते हुए निकली थी ना, पहाड़ की तरफ। तो अब जो है शी हैड स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर नीलू, अब जो है वो नीलू को बुलाना जो है वो बंद कर चुकी थी। शी हैड हर्ड द काउ बेल्स टिंकलिंग एंड न्यू द काउज हैडंट गॉन फार। उसने जो है गाय की घंटियों के टुनटुनाने की आवाज़ सुन ली थी,
और जान गई थी कि गायें जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं गई थीं। Singing to herself, she walked over fallen pine needles into the forest glade. तो मन ही मन या खुद को जो है गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए वो जो है उन पाइन के गिरे हुए पत्तों पर जो है चलती हुई वो फॉरेस्ट ग्लेड में चली गई। फॉरेस्ट ग्लेड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या आप कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट ग्लेड का मतलब क्या होता है? वेल, फॉरेस्ट ग्लेड का मतलब हो गया कि जंगल में जो थोड़ा सा वो खुला हुआ वाला एरिया होता है ना, जंगल के अंदर जो है घास रहेगा बस, ठीक है ना, और ऊपर जो है पेड़ के पत्तों की घनी छांव होगी, तो उस जगह को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ग्लेड। तो वो जो है उन गिरे हुए पाइन नीडल्स पर चलते हुए फॉरेस्ट ग्लेड के में चली गई, जहां पर कि ऊपर पेड़ों की छांव और नीचे जो है घास होगी। शी हर्ड वॉइसेस, उसने आवाजें सुनी। लाफ्टर, द क्लैटर ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, हंसी और प्लेट और कप के टनटनाने की आवाज। एंड स्टेपिंग थ्रू द ट्रीज शी केम अपॉन अ पार्टी ऑफ पिकनिकर्स, और पेड़ों के बीच से चलते हुए वो कहाँ जा पहुंची? तो वो जा पहुंची पिकनिकर्स की एक पार्टी के पास। देख रहे हो, ये पिकनिकर्स यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं ना, वहीं पर पहुंची। द वीमेन वर ड्रेस्ड इन ब्राइट साड़ीज, महिलाएं जो थी वो चमकदार साड़ी पहने हुई थी। द मेन वोर लाइट समर शर्ट्स, पुरुष जो थे उन्होंने हल्का गर्मी का मौसम वाला कपड़ा पहन रखा था। एंड द चिल्ड्रेन हैड प्रिटी न्यू क्लोथ्स, और बच्चों के पास जो है खूबसूरत नए कपड़े थे। बिनिया, स्टैंडिंग इन द शैडोज बिटवीन द ट्रीज, वेंट अननोटिस्ड। बिन्या, जो कि पेड़ों के बीच में छांव में खड़ी थी, वो बिल्कुल जो है अननोटिस्ड रह गई, यानी कि किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। फॉर सम टाइम शी वॉच्ड द पिकनिकर्स, कुछ समय तक उसने पिकनिकर्स को देखा। एडमायरिंग देयर क्लोथ्स, उनके कपड़ों को एडमायर करते हुए। एंड गेजिंग रादर हंग्रीली एट द साइट ऑफ द फूड। गेज का मतलब होता है किसी चीज को टुक टुक करके निहारना, एकटक देखना। तो काफी भूख के साथ जो है उन फूड की तरफ जो है टुकुर टुकुर करके देखते हुए, ठीक है। तो बिनिया जो है वो पिकनिकर्स को देख रही है, और देखते वक्त वो क्या कर रही है? तो एक तरफ तो उनके कपड़ों को एडमायर कर रही है, उनके कपड़ों को जो है काफी ज्यादा पसंद कर रही है, और दूसरी तरफ जो है भूख के मारे टुकुर टुकुर जो है उन फूड आइटम्स को भी वो देख रही है। यानी कि ये दोनों चीजें उसे अच्छी लग रही हैं, है ना? देन हर गेज केम टू रेस्ट ऑन ए ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला, और अब जो है क्या होता है? तो उसकी नजर जो है वो एक चमकते हुए ब्लू अम्ब्रेला पर आकर ठहर जाती है। विच ले ओपन ऑन द ग्रास बिसाइड इट्स ओनर, जो कि खुला हुआ ऐसे ही पड़ा था अपने मालिक के बगल के घास पर। नाउ बिन्या हैड सीन अम्ब्रेलाज बिफोर, अब बिन्या ने जो है पहले भी अम्ब्रेलाज देखे थे। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन सच अ स्मॉल डेंटी कलरफुल अम्ब्रेला, लेकिन ये पहली बार था कि उसने जो है इतना छोटा और खूबसूरत रंग तरीके से कलरफुल अम्ब्रेला देखा था। शी फेल इन लव विद इट, उसे इस छाते से प्यार हो गया। The umbrella was like a great blue flower that had sprung up on the dry brown hillside. ये अम्ब्रेला जो है वो एक बड़े ब्लू फ्लावर की तरह था, जो कि उस सूखे ब्राउन हिल के किनारे जो है उग आया था। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो सिमिली का यूज कर रहा है ना? वो अम्ब्रेला को जो है ग्रेट ब्लू फ्लावर के साथ कंपेयर कर रहा है। शी मूव फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर व्यू, वो आगे बढ़ी थोड़ा और बढ़िया से देखने के लिए। एज शी केम आउट ऑफ द शैडोज द पिकनिकर्स सॉ हर, जैसे ही वो छाँव से बाहर आई
पिकनिकर्स ने उसे देखा। हेलो, लुक हु इज हियर, एक्सक्लेम द ओल्डर ऑफ द टू वीमेन। हेलो, ये देखो कौन है यहाँ पर। उन दोनों औरतों में जो ज्यादा उम्र की जो थी, वो जो है आश्चर्य में बोली, अ लिटिल विलेज गर्ल, एक छोटी गांव की लड़की। तो वो बूढ़ी औरत जो है वो एक्सक्लेम, सॉरी बूढ़ी नहीं, जो दोनों में जो थोड़ी बड़ी महिला है, वो एक्सक्लेम करते हुए क्या बोलती है, अ लिटिल विलेज गर्ल, एक छोटी सी गांव की बच्ची। इजंट शी प्रिटी, रिमार्क द अदर। दूसरी महिला जो है वो उसके ऊपर कमेंट करते हुए करती है, हाँ खूबसूरत है ना। क्या लगता है, ऑफ कोर्स वो खूबसूरत है। बट हाउ टॉर्न एंड डर्टी हर क्लोथ्स आर। लेकिन फिर आगे यही महिला कहती है, लेकिन कितने फटे हुए और गंदे हैं इसके कपड़े। अब एक बात बताइए, क्या किसी के कपड़े के ऊपर उसके सामने में कमेंट करना अच्छी बात है? It didn't seem to bother them that Binya could hear and understand everything they said about her. उन्हें जो है इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा कि बिन्या जो है वो उनकी बात सुन सकती थी, और वो जो कुछ भी उसके बारे में कह रहे थे उसे वो समझ सकती थी। तो इससे हमें लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो महिला है, ये काफ़ी इंसेंसिटिव है, नहीं, इसे दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कोई परवाह नहीं है। They are very poor in the hills, said one of the men. Men में से भी एक जो है वो काफी insensitive लगता है, क्योंकि वो बिनिया के सामने में ही कहता है कि हिल्स में ये रहने वाले लोग जो है वो काफी गरीब हैं। Then let's give her something to eat. तो फिर उसे कुछ खाने को दे देते हैं, महिला ने कहा। द ओल्डर वुमन बेकन टू बिन्या टू कम क्लोजर। जो थोड़ी ज्यादा उम्र की महिला थी, उसने बिन्या को इशारा दिया। बेकन मतलब इशारा देना, पास आने का। हेजिटेंटली नर्वसली बिन्या अप्रोच्ड हर। हिचकिचाते हुए, नर्वस होते हुए बिन्या उसके पास आई। नॉर्मली शी वुड हैव टर्न्ड एंड फ्लेड। नॉर्मली जो है वो घूमती और वहां से भाग जाती। फ्ली मतलब भागना कहीं से, और फ्ली का पास्ट हो गया फ्लेड। बट द प्रिटी ब्लू अम्ब्रेला हैड कास्ट अ स्पेल ओवर हर। लेकिन उस खूबसूरत ब्लू अम्ब्रेला ने उसके ऊपर जादू कर दिया था। ड्रॉइंग हर फॉरवर्ड अगेंस्ट हर विल। उसे आगे खींच रही थी वो, उसकी मर्जी के खिलाफ। तो इस सेंटेंस से हमें ये लगता है कि बिन्या जो है वो उस ब्लू अम्ब्रेला के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित है ना। व्हाट्स दैट ऑन हर नेक, आस्क्ड द यंगर वुमन। वो उसकी गर्दन पे क्या है, इस यंगर वुमन ने पूछा। अ नेकलेस ऑफ सॉर्ट्स। नेकलेस टाइप का है। इट्स अ पेंडेंट। सी, ये एक पेंडेंट है। ओके, देयर इज ए क्लॉ हैंगिंग फ्रॉम इट। इससे जो है ये क्लॉ जो है वो लटका हुआ है। इट्स ए टाइगर्स क्लॉ, सेड द मैन बिसाइड हर। ये बाघ का पंजा है, उसके पास वाले आदमी ने कहा। अ लकी चार्म। आगे वो बताता है ये एक लकी चार्म है। दीज पीपल वेयर देम टू कीप अवे एविल स्पिरिट्स। ये लोग इसे पहनते हैं बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए। Oh, I want one too, said the woman, who was obviously his wife. ओह, मैं भी एक चाहती हूँ, उस औरत ने कहा, जो कि ऑब्वियसली इसकी पत्नी थी। You can't get them in shops, said the man. तुम ये दुकानों में नहीं ले सकते हो, आदमी ने कहा। Buy hers then, उसका वाला खरीद लो। Give her 2 or 3 rupees. She is sure to need the money. Right? उसे जो है, क्या कहते हैं वो, तो उसे 2-3 रुपये दे दो, उसे पैसे की जरूरत होगी ही।
The man, looking slightly embarrassed but anxious to please his young wife, produced a 2 rupee note and offered it to Binya. आदमी जो कि थोड़ा एम्बेरेस्ड लिख रहा था, एम्बेरेस्ड मतलब जब हम हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे अंदर से थोड़ा सा वो शर्म नहीं आती है, दिस इज कॉल्ड एम्बेरेस्ड। या फिर जब हम कभी ऐसा होता है ना, आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाओ तो आपके चेहरे पर कैसी आ जाती है फीलिंग, राइट, दैट इज कॉल्ड एम्बेरेसमेंट। तो ये आदमी जो है वो थोड़ा एम्बेरेस दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा एम्बेरेस दिखते हुए लेकिन फिर भी अपनी यंग वाइफ को जो है खुश करने के लिए काफ़ी जो है चिंतित है वो। तो वो क्या करता है, तो 2 रुपये का नोट जो है वो निकालता है और इसे बिनिया को ऑफर करता है, इंडिकेटिंग दैट ही वांटेड द पेंडेंट इन एक्सचेंज। और ये इशारा करता है कि वो बदले में वो पेंडेंट लेना चाहता है। ओके, देख रहे हैं, 2 रुपये का नोट। और फिर बिनिया का क्या रिस्पॉन्स होता है, Binya put her hand to the necklace and solemnly shook her head. बिन्या जो है अपना हाथ नेकलेस पर रखती है और फिर शांत भाव से जो है गर्दन हिला देती है ना में कि नहीं, मुझे नहीं देना। The man then showed a 5 rupee note, but again बिन्या shook her head. आदमी जो है फिर 5 रुपये का नोट दिखाता है लेकिन बिन्या फिर गर्दन हिला देती है। How silly she is! exclaimed the young woman. जो ये युवा महिला है वो आश्चर्य में जो है जोर से बोलती है, कितनी बेवकूफ है यह। किसके बारे में बोलती है वो, बिनिया के बारे में। I will try again, said the man. लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा, आदमी कहता है, आदमी ने कहा, सॉरी। हाउ मच डू यू वांट, तुम्हें कितना चाहिए। What can we give you? हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? He waved his hand towards the picnic things scattered about on the grass. तो पिकनिक का जो सामान उधर घास पर पूरा फैला हुआ है उसकी तरफ जो है हाथ का इशारा करते हुए वो कहता है। Without any hesitation, बिन्या pointed to the umbrella. बिना किसी हिचकिचाहट के बिन्या ने उस छाते की तरफ इशारा किया। My umbrella? exclaimed the young woman. She wants my umbrella? What cheek! वो औरत जो है उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है मेरा छाता, वो मेरा छाता चाहती है, क्या हिम्मत है इसकी। What cheek जो है ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हुआ, इडियम हो गया। ये हम तब यूज करते हैं जब किसी का, जब कहते हैं उसकी बोलने की हिम्मत कैसी हुई, तो इसी तरह के एक्सप्रेशन में जो है हम ये यूज कर सकते हैं, व्हाट चीक। फिर उसका हस्बैंड जो है वो भी बोलता है, वेल यू वांट हर पेंडेंट डोंट यू। वेल तुम्हें उसका पेंडेंट चाहिए है ना। ओके, तो हस्बैंड भी उसको वही बोलता है कि वेल तुमको भी तो उसका पेंडेंट चाहिए है ना। तो भाई उसने अगर तुम्हारा छाता मांग लिया तो कौन सी गलत बात है कि नहीं। और फिर वाइफ बोलती है दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। और हस्बैंड फिर पूछता है कि इज इट, क्या ये अलग बात है। द मैन एंड हिज वाइफ वर बिगिनिंग टू क्वेरल विद ईच अदर। हस्बैंड और उसकी पत्नी, या आदमी और उसकी पत्नी दोनों आपस में अब झगड़ना शुरू कर दिए थे। बट आई वॉन्ट द पेंडेंट, क्राइड द वाइफ पेट्यूलेंटली। वाइफ जो है एकदम से गुस्सा होते हुए, अपने लोकल लैंग्वेज में से कहते हैं झिलमिल्ली झाड़ना, है ना, वो चिल्लाते हुए बोलती है लेकिन मुझे पेंडेंट चाहिए। देन ऑन एन इम्पल्स, तभी जो है अचानक से, इम्पल्स मतलब जब अचानक से हमारे अंदर कोई एक फीलिंग नहीं आ जाती है किसी चीज को उठा के फेंकने की, किसी चीज को जो है किसी को दे देने की, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ऐसे ही एक इम्पल्स पर वो क्या करती है, तो शी पिक्ड अप द अम्ब्रेला एंड हेल्ड इट आउट टू बिनिया। उसने अम्ब्रेला को उठाया और इसे उठाकर बिनिया की तरफ जो है बढ़ाया। हियर, टेक द अम्ब्रेला, ये लो अम्ब्रेला, छाता ले लो।
Binya removed her necklace and held it out to the young woman, who immediately placed it around her own neck. बिनिया ने अपना नेकलेस निकाला और इसको इसे जो है उस यंग महिला की तरफ बढ़ा दिया, जिसने कि तुरंत इसे अपनी गर्दन में पहन लिया. बिनिया took the umbrella and held it up. बिनिया ने अम्ब्रेला लिया और इसे उठाकर देखा. It didn't look so small. ये इतना छोटा नहीं दिखा. It was just the right size. ये बिल्कुल सही साइज का था. She had forgotten about the picnickers. वो उन पिकनिकर्स के बारे में भूल चुकी थी. Who were busy examining the pendant. जो कि पेंडेंट को चेक करने में बिजी थे. She turned the blue umbrella. उसने उस ब्लू अम्ब्रेला को घुमाया. Looked through the bright blue silk at the pulsating sun. उसने जो है उस चमकते हुए ब्लू सिल्क से होकर पल्सेटिंग सन को देखा. जब आप सूरज की तरफ कभी देखते भी होंगे तो आपको लगता होगा ना कि सूरज की रोशनी जब काफी गर्म होती है तो सूरज जो है थोड़ा छोटा बड़ा होता है जैसा दिखता है ना, तो उसे कहते हैं पल्सेटिंग सन. तो वो जो है अपने उस ब्राइट ब्लू सिल्क से जो है उस पल्सेटिंग सन की तरफ देखती है. देन कीपिंग इट ओपन disappeared into the forest glade. और फिर जो है इसे खुला रख के, ऐसे ही छाते को खुला रखकर वो जो है उस फॉरेस्ट ग्लेड में गायब हो गई, डिसअपियर हो गई. तो बच्चों, इस स्टोरी में हमने काफ़ी कुछ देखा. हमने बिनिया के बारे में जाना, पहाड़ का जीवन कैसा होता है उसके बारे में भी हमने जाना. हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो लोग पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं वो किस तरह से उनका बिहेवियर जो है वो रूड हो सकता है वहाँ के पहाड़ी लोगों के प्रति जो है, और ये अच्छी बात नहीं है. और साथ ही हमने देखा कि कैसे इस दुनिया के लिए ये ब्लू छाता खुद में सबसे बड़ा फैसिनेशन है. और जब वो एक बार इसके प्रति मंत्रमुग्ध हो जाती है, right, once she is fascinated with this umbrella, she does not really care about anything else, right? So well, that's the story of the blue umbrella. Hope you understood it. Bye bye.